हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम लोग एसके झा सर जी का 4100 प्लस वाले मैथ का सॉल्यूशन आज 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट 7वां, इसके पहले 6 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हम लोग 120 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 121 से 140 तक करेंगे इस क्लास में, और बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, बहुत ही बढ़िया। एकदम थोड़ा सा खाली कॉन्सेप्ट लगाइए और सवाल बने। फार्मूला का कम यूज, अब जहाँ फार्मूला का यूज होना है वहाँ होगा ही, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट से सवाल बनाना ये हमारा मोटिव है। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे। आज चलते हैं अपने 20 प्रश्न की ओर, और बिना किसी देरी के पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा 121 नंबर। वो है 3x² + 6x + 2 = 0। तो समीकरण के P और Q मूल हो तो -p² n -q² p मूलों का समीकरण क्या है। ये अल्फा और बीटा वाला सवाल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि आपको दिया हुआ क्या है, 3x² + 6x + 2 = 0, और इसका समीकरण P और Q बोला है। ठीक है, तो वो जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का जो फॉर्मूला होता है, उसमें हम लोग P और Q का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जैसा आप लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है, उसी तरह अल्फा गुना बीटा का c/a होता है। ये आपको पता होगा, लेकिन इसके जगह हम लोग P और Q का इस्तेमाल करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ P और Q का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, ये हो गया P + Q = वो, और यहाँ हो गया मेरा P और Q = इतना। ठीक है, तो माइनस फार्मूला में ही है, तो यहाँ माइनस छोड़ दीजिए। ये अपना होता है A, ये होता है B और ये होता है C, जो नंबर्स होते हैं उसमें, जो उसमें नंबर्स होते हैं। तो माइनस तो फार्मूला में है। B देखते हैं क्या है, 6 है, 6 है ना, +6 है क्या, हाँ +6² है। तो 6 प्लस में था तो माइनस फार्मूला वाला, और नीचे क्या बोले हैं A मेरा क्या है 3, यहाँ हो गया 3, तो ये मेरा -2 निकला। ठीक है, मतलब कि P + Q का वैल्यू निकला -2। उसके बाद देखिए P और Q c/a है। C देखिए यहाँ क्या है, हम बोले 2 है, A क्या है 3 है, हम बोले अच्छा ठीक है, मतलब इसका वैल्यू निकला ये 2 वैल्यू के साथ ही अब आगे सारा का सारा ये होगा। अब देखिए आपको आगे क्या बोला था, -p² n -q² तो कुछ नहीं, एक बार इसका प्लस करेंगे, एक बार गुना करेंगे, -p² -q² एक बार इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो इसका देखिए, अगर प्लस करते हैं, हम बोले दोनों प्लस करिए, तो प्लस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस ही करेंगे लेकिन माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कर दिए हम p²/q, यहाँ हो गया मेरा +q²/p। कुछ नहीं है इसका एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो PQ होगा, ये माइनस है बाहर में, तो PQ होगा, तो ये देखिए ना क्या होगा, यहाँ Q है तो P के साथ ऊपर गुना होगा, मतलब PQ होगा ना, प्लस यहाँ P है Q के साथ ऊपर गुना, मतलब Q का Q होगा ना, ये चीज़ होगा ना। इतना समझ में आया, बस AQ + BQ का फॉर्मूला लगाना है। अब क्या करना है, AQ + BQ का फॉर्मूला लगाना है। एक काम करते हैं, इधर थोड़ा सा ले आते हैं, इसको लेके आ रहे हैं। ये क्या है अपना AQ + BQ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम बोले A + B का होल क्यूब -3AB और ब्रैकेट में A + B, यही ना होता है। बस A और B की जगह P और Q का इस्तेमाल करेंगे, यहीं पे करते हैं। माइनस क्या होगा, P + Q का होल क्यूब, P + Q का होल क्यूब, उसके बाद -3AB मतलब क्या, PQ, यही ना। और उसके बाद ब्रैकेट में A + B मतलब कि P + Q, और नीचे क्या है PQ नीचे है। ठीक है, इतना समझ में आया। बस सबका वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं, खाली पुट करना है। पुट क्या करना है, P + Q का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं -2 रखे हैं ना, इसको अब ऊपर लेकर के आते हैं, शायद आपको ना दिखे। इस चीज़ को हम इधर लेके आ रहे हैं, इसको बंद कर दिए, उसको ऊपर लेकर के आ रहे हैं। माइनस P + Q का वैल्यू हमको पता है -2, हम बोले -2 का क्यूब। ठीक है, -3PQ, तो -3 और PQ हमको पता है 2/3, और ब्रैकेट में है P + Q मतलब -2। इतना समझ में आया। सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, कुछ सीखना नहीं है। यही 2 लाइन जो था आपको अगर पता है तो उसके बाद आप सारा बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, देखते रहिए खाली। अब देखिए ये हुआ, और नीचे इसका क्या था PQ मतलब 2/3 था। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये माइनस तो है बाहर वाला, इसको देखिए, इसको अगर करेंगे तो ये मेरा -8 नहीं होगा, -8, ये 3 से ये 3 नहीं कटेगा, तो यहाँ हो गया -2, और ये -2 उसमें गुना होगा तो इसमें +4 नहीं होगा, नीचे 2/3 नहीं है,
समझ में आया? अब ये -8 और +4, -4 नहीं हुआ, नीचे 2/3 नहीं है, ये 3 ऊपर नहीं चला जाएगा। रोज़ रोज़ तो यही सिखा रहा हूँ, ये ऊपर नहीं चला जाएगा, एगो अभी माइनस बाहर में है, ये 2 से इसको 2 बार में नहीं काटेंगे, तो ये मेरा अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो -6 नहीं होगा, और माइनस माइनस ये देखिए माइनस, अब ब्रैकेट में होगा -6, इसको अगर ब्रैकेट से बाहर निकाले तो मेरा +6 ना हो जाए, +6 ना हो जाए, मतलब इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले 6, ठीक है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, एक बार इसको मिटा लेते हैं ताकि जगह हो जाए। एक बार आप लोग उतार लीजिए, रोक करके उतार लीजिएगा। अब देखिए, अब ये प्लस का तो निकल गया, अब गुना वाला का निकालेंगे, ये भी अपना काम का निकल गया। अब गुना वाला का निकालेंगे, कुछ नहीं, यही चीज़ को गुना करेंगे, p²/q, अब मल्टीप्लाई -q²/p, ठीक है। क्रॉस में कट रहा है ना, देखिए ये 2 कट गया, q से 1 ही कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखना नहीं है, ऊपर बचा p और ये q दोनों गुना हो गया, मतलब कि इसका अगर वैल्यू हम निकाले तो pq निकला, और pq हमको मालूम है 2/3, क्या है 2/3, इतना समझ में आया? तो इसका भी वैल्यू निकाल लिए, गुना का भी निकाल लिए और ऐड का भी, जोड़ का भी निकाल लिए, दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे समीकरण। क्या निकालेंगे? समीकरण। समीकरण कैसे निकलेगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले थे 6, तो हो गया 6x, अब प्लस ये कितना निकला था 2/3 = 0, यही समीकरण बनेगा। अभी देखिए नीचे अगर एलसीएम लेंगे, ये सब के नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 3 होगा ना, 3 ऊपर क्या हो गया 3x², ये हो गया -18x, ये हो गया +2 = 0, ये 3 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 3 अगर 0 के साथ गुना हो जाए तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा, तो 3 खत्म हो गया। तो ये ऑप्शन में देखिए तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। समझ में आया? ये है इसका सही तरीका बनाने का, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब ये पहला ही आज का सवाल था, सोचा इसको स्किप करूंगा, क्योंकि आप लोग इसको एग्जाम में बनाइएगा मत, बनाने जाइएगा तो फंस जाइएगा। समझ में आया? एग्जाम में आपको ये सवाल बनाना नहीं है, लेकिन मेरा आज का पहला क्वेश्चन था तो इसको स्किप करना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने इसको बता दिया, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में बनाना नहीं है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 122 नंबर, यदि कोई रेखा एक बिंदु 3 और -18 से होकर जाती है तो उस रेखा का निम्न में से कौन सा समीकरण हो सकता है। नीचे एक समीकरण दिया हुआ है, जो कि हम लोग पहले समीकरण ही लिखेंगे। मान लीजिए ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा, हम लिख लेते हैं। यह है y + 7x - 3 = 0, बी नंबर y - 3x + 18 = 0, यही दो ठो रहने देते क्योंकि इसी में मेरा आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा। अब देखिए 3 और -18 दिया है, ये जो दिया ये क्या होता है आपको पता है, ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है, x एक्सिस और y एक्सिस। समझ में आया? तो बस x वाले में x वाले को पुट करेंगे और y वाले में y वाले को पुट करेंगे, देखेंगे बनता है कि नहीं। जैसे कि हम पहला वाला देख रहे हैं, पहला वाला छोड़िए, दूसरा वाला पहले देख रहे हैं। y का है -18, तो y की जगह लिखे -18, ठीक है। ये था -3 और x का वैल्यू हमको पता है 3, अब +18, ये अगर जोड़ के 0 हो जाए तो मेरा आंसर खत्म, जो 0 हो जाएगा तो आंसर खत्म। हम देख रहे हैं -18 और +18 कट गया, देख रहे हैं कि -9 = 0, ये तो मेरा सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब कि ये ऑप्शन गया। इसी तरीके से आपको चारों ऑप्शन में करना है। अब आप एक बार थोड़ा सा माइंड लगाइएगा कौन सा हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी होगा कि आप चारों चेक करें और लास्ट वाला हो, तो टाइम बचाने का प्रयास करें। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है y की जगह रखे -18, यहाँ हो गया +7 × 3, x की जगह 3 रख दिए, अब -3 = 0। अब देख रहे हैं कि 18 -18 + 7 × 21 और -3, ये देख रहा है -18 और -3, -21 और +21, मतलब कि ये मेरा 0 सेटिस्फाई कर गया, ये सब कट गया, 0 = 0, मतलब ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, बोलने का ये मतलब है। तो इसको आप बाई ऑप्शन बना लीजिए, कुछ नहीं था इसमें। अब देखिए आज का तीसरा सवाल, तो नीचे कंपनी जेड की कई वर्षों का व्यय लाख रुपए में सूची दी गई है। पहले वो आपका देखिए 2011, 12, 13, 14, 15 करके एक तो जेड नाम का कंपनी है, उसका वेतन दिया हुआ है हर साल का अलग अलग, ईंधन परिवहन है, बोनस है, ऋण और ब्याज है, कर है, मतलब कि टैक्स। उसके बाद देखिए नीचे क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना था। एक बार हम इसको लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जेड कंपनी का 2011 में देखिएगा कुल खर्च है आपका, पहला वाला है 412 वेतन में, उसके बाद ईंधन परिवहन में है 227, उसके बाद है बोनस में 15, उसके बाद ऋण और ब्याज में 133.4, उसके बाद है आपका कर में 98, इतना आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और बोला इन सब को जोड़ना है,
लेकिन ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए हम क्या बताना चाहते हैं। 897.2 बी नंबर देखिए, 827.5 सी नंबर है, 885.4 और डी नंबर है 727.1। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा था तो हम लिखे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है। ठीक है, बोला इन सब को जोड़ना है, इन सब को जोड़ना है। जोड़ना मतलब क्या है, 412, 227, 15, 133.4 और 98, इन सब को जोड़ना है। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको पेन भी नहीं छूना है, क्योंकि आपको दिखेगा कि इसको अगर जोड़ेंगे ना तो 0.4 होगा, मेरा यूनिट डिजिट पे 0.4 होगा। और वैसा ऑप्शन आपको एक ही को दिया है, समझ में आया। ये आपका स्मार्टनेस चेक करेगा ये क्वेश्चन आता तो है, लेकिन स्मार्टनेस चेक करने के लिए आता है। वो जो नए नए लड़के हैं वो क्या करेंगे ना, जो अभी कंपटीशन में घुसे हैं, और कुछ लोग हैं जो 3-4 साल से लगे हुए हैं, अब वो क्या करेगा, नया लड़का इसको पूरा जोड़ेगा और अपना टाइम खाएगा। लेकिन जो 4-5 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से पढ़ रहा है, उनके माइंड में ये सब सेट हो जाता है। ऑप्शन के साथ खेलना, सवाल के साथ खेलना, वो खेलना देखिए। यहाँ हमको मालूम है जोड़ेंगे तो 0.4 होगा। और रेलवे देखिए जो सेटर है वो भी चलाक है, वो एक ठो ही वैसा ऑप्शन दिया है कि आप अगर चलाक है तो मार के निकलिए और चलाक नहीं है तो जोड़ते रहिए। समझ में, ये बताना चाह रहा था। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये सवाल एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये पहले डायग्राम बना लेते हैं, कुछ नहीं है, डायग्राम इधर से बनाते हैं। चलिए, ये एगो सर्कल है और यहाँ से एगो स्पर्श रेखा है, एगो यहाँ से है, और ये दोनों जहाँ जाके मिल गया, ये है O, ये है स्पर्श रेखा P, ये है B और ये है A। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए, एक बाह्य बिंदु O से खींची गई छेदक रेखा दिए गए वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है, A और B पर इस प्रकार काटती है कि O और A 4 सेंटीमीटर। ठीक है, O और B 9 सेंटीमीटर, O और B 9 सेंटीमीटर, तो हमको पता है यहाँ से यहाँ अगर 4 है तो ये वाला मेरा 5 है ना। उसके बाद क्या बोला, तो बिंदु O से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श की लंबाई, स्पर्श मतलब जहाँ से सट रहा है, ये देखिए यहाँ से सट रहा है, मतलब कि ये वाला O और P का लंबाई पूछा है, ये वाला लंबाई आपसे पूछा है। इसका एक तरीका होता है बनाने का, बार बार एक ही तरीका होता है, कुछ नहीं। OP का स्क्वायर बराबर होगा OB गुना OA। ठीक है, इतना आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका लंबाई का स्क्वायर बराबर होता है ये पूरा का, ये नहीं कि खाली यहाँ से लेके यहाँ अब प्लस इसका, यहाँ से लेके यहाँ और प्लस इसका। ठीक है, समझ में आया तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि 4 5 9 है, मतलब OB मेरा 9 है गुना OA मेरा कितना है, हम बोले 4 है, इधर कितना हुआ OP का स्क्वायर, वही तो निकालना है। ये कितना हो गया मेरा 36 नहीं हो गया, 36 हो गया, तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है तो OP बराबर 6 नहीं हो गया, अंडर रूट, ये स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट, तो 6 नहीं हो गया, तो ये मेरा 6 नहीं हो गया, यही तो मेरा आंसर है। ये हमेशा एक ही टाइप का सवाल होता है, इसमें कोई दूसरा नहीं पूछेगा, हमेशा यही पूछेगा आपसे, खाली ये कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे, ये आता है कि नहीं आपको। हम बोले पूरा का मतलब 5 4 9 पूरा गुना ये आधा, ये वाला। ठीक है, उसी में का वो बराबर होता है, उसको गुना करने से बराबर होता है इसके स्क्वायर का। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि 1200 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 हो जाते हैं तो 1600 उसी दर पर 3 वर्षों में कितना होगा, कुछ नहीं है। पहले देखिए, अगर मेरा तरीके से बनाना चाहेंगे वैसे भी बनेगा। ठीक है, पहले वैसे ही बना के दिखाते हैं। 2 साल है, ठीक है, 2 साल है। अब आपको क्या बोला, 1200 रुपया 1323 हो जाता है, मतलब कि 1323 हो जाता है, 1200 रुपया मतलब कितना बढ़ जाता है, हम बोले 123 रुपया बढ़ जाता है, 123 रुपया, मतलब मेरा प्रिंसिपल तो 1200 रुपया है। अब 1200 को वो क्या परसेंटेज ले कि यहाँ ले और इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट ले तो बराबर हो जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गेम खेलना होगा। गेम क्या खेलना होगा, एग्जाम का सवाल एकदम ईजी होगा। देखिए 1200 का अगर 10% लेते हैं तो 120, तो पहले साल में यहाँ 120 मिलेगा, यहाँ भी 120 मिलेगा और 120 का भी इंटरेस्ट मिलेगा हमको, 10% 12, यही ना। लेकिन देखिए तो हमको तो मिला है 123 रुपया, यहाँ देखिए मेरा 252 रुपया हो गया, 252, हमको 123 चाहिए, मतलब कि मेरा 10% से रेट तो एकदम आधा है, कम से कम आधा है, आधा से भी कम हो सकता है लेकिन आधा है। अब इस सवाल में मतलब सवाल हार्ड नहीं है बोल के ये बन जाएगा। देखिए अगर हम 5% ले तो
हम बोले 5% ले तो 1200 का 5% कितना 60 रुपया। हम बोले हाँ चलिए 60 रुपये यहाँ मिलेगा, 60 रुपये यहाँ मिलेगा, और 60 का भी 5% मतलब 3 रुपये यहाँ मिलेगा, मतलब कि 6 6 12 और 3 123 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, वही तो मिला है। मतलब कि रेट क्या है 5% नहीं है, रेट 5% है ना। एग्जाम का सवाल है तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई P+1+R/100 कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। रेट तो 5% हम लोग पता कर लिए, लेकिन अब सवाल बोला है ना उसी रेट पर 3 साल 1600 रुपया लगाएंगे। कितना 1600 रुपया लगाएंगे तो कितना होगा। हम बोले कुछ नहीं होगा, 1600 रुपया है ना। हम बोले हाँ इसका 5% कितना होगा। हम बोले 80 रुपया, मतलब 80 80 80 यहाँ तो मिलेगा तीनों साल, हमको पता है। दूसरा साल में क्या होता है इसका भी 5% मिलेगा, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि 80 का 5% कितना 4 रुपया। तो यहाँ भी तीसरा साल में तो इन सब का भी मिलेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा इसका फिर 4 रुपया, दूसरे साल वाला 80 का 4 रुपया, और 4 का भी 5% मतलब कि 0.20। समझ में आया। ये हुआ टोटल इंटरेस्ट। सबको जोड़िएगा टोटल इंटरेस्ट, लेकिन बनाना नहीं है सवाल, बनाना नहीं है। मतलब कि ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन 1850 1850.50 1852.50 और डी नंबर ऑप्शन देखिए 1752.20। अब इसको जोड़िएगा तो 0.20 से ना आएगा, कहीं ना कहीं 0.20 से ना आएगा। एग्जाम का सवाल एकदम इजी सवाल होगा, 0.20 आएगा, मतलब कि डी नंबर मारिए, इसको सबको जोड़िए और उसमें आप 1600 रुपये जोड़ दीजिए, उतना ही आंसर आएगा। समझ में आया। ये सब तरीका है बनाने का, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ एग्जाम हॉल में जो करना है। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंदाजे मार के बन जाएगा एकदम। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि समीकरण x² - 5x, वही वाला सवाल आ गया, x² - 5x + 6 = 0, अल्फा और बीटा है मूल, तो अल्फा² + बीटा² कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा अभी बताए थे आपको -b/a, और अल्फा गुना बीटा बताए थे c/a। तो ये हो गया आपका -5/, ये 5 हो गया, माइनस तो फॉर्मूला क्या है, और इसमें भी -5 है, और a हो गया मेरा 1, मतलब कि माइनस प्लस मतलब 5 हो गया। यहाँ देखिए हम c/a मतलब 6/1 मतलब कि 6a हो गया। ये दो को वैल्यू निकाल लिए। पूछा क्या है, क्या पूछा था, अल्फा² + बीटा², यही पूछा था ना। हाँ अल्फा² + बीटा²। अरे तो a² + b², a² + b² क्या है, तो a, अरे यार क्या लिख दिए, a + b का होल स्क्वायर -2ab, यही ना। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, हम बोले क्या है, कहाँ है, ये है, हम बोले 5 का स्क्वायर -2 × 6 मतलब कि 5 × 25 -12 मतलब कि 13, यही ना पूछा था। समझ में आया बस। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 2 समान गिलास में क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध भरा है, ठीक है। अब उसमें पानी भर दिया जाता है, मतलब जो जगह खाली था उसमें पानी भर दिया गया। इस प्रकार द्रव को एक बर्तन में मिला दिया गया, मतलब दोनों को एक जगह मिला दिया गया। इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है। कल ही एक तो ऐसा सवाल करवाए हैं, ये मान लिया मिल्क और वाटर, ये पहला गिलास, ये दूसरा गिलास, ठीक है। पहला गिलास में कितना है, बोला है 1/3 दूध भरा है, मतलब 3 के हिस्सा में टोटल 3 है, 1/3 दूध है, मतलब टोटल उसका कैपेसिटी 3 का है। एक मेरा दूध भरा हुआ है, बाद बाकी जो 2 बचा वही ना पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बोला 1/4, मतलब 1 अगर दूध भरा है तो बाद बाकी जो बच गया 3 ठो वो ना पानी भरा हुआ है, यही ना। इतना तो समझ पा रहे होंगे। अगर इसका योग बराबर होगा, इस रेशियो का योग बराबर होगा तो डायरेक्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं, इसको अगर जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा, योग बराबर नहीं है तो इसको बराबर करिए। तो इसको बराबर करने के लिए 4 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसको अगर 4 से गुना करेंगे, पहला वाला फिर लिख रहे हैं देखिए, इसको अगर 4 से करेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8, और दूसरा वाला को अगर 3 से करेंगे तो ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया मेरा 9। अब देखिए ये बराबर हो गया, 8 4 12 9 3 12, बराबर हो गया ना, बराबर कर लिए। अब बस इसको जोड़ दीजिए ना, 4 3 7 और 8 और 9 17। देखिए ना ऑप्शन में कहीं है क्या, हम बोले ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ये है तरीका बनाने का सही तरीका, वो जोड़ने घटाने मत बैठिए। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ax² + एकदम इजी सवाल है, कुछ नहीं है, एक बार ध्यान से देखिए। ax² प्लस, इधर नहीं हटेगा, इधर लिखते हैं, ax² +
2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज टू 0। और आपका ऑप्शन भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखते हैं। ऑप्शन नहीं लिखते हैं, चलिए ऐसे ही बन जाएगा, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। ये हो गया आपका, इसको रख देते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अपना जो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बोलता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलता है ना x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। समझे? ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कहता है, सर्कल का वृत्त का समीकरण कहता है ये। तो ये चीज़ हमको इसको बना देना है, कैसे भी करके इसको बनाना है, ये चीज़ उठा के इसको बनाना है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बनना चाहिए। हम देख रहे हैं प्लस c यहाँ है, प्लस c यहाँ है, चलिए ये तो हो गया। प्लस 2fy प्लस 2fy ये भी हो गया, प्लस 2gx हो गया। by², यहाँ तो खाली y² होता है, मतलब b जो है मेरा, b मेरा नहीं होगा, यहाँ पे b नहीं होगा, मतलब कि b का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो हो जाएगा मेरा y²। ये खत्म हो गया। यहाँ देख रहे हैं ये कुछ नहीं, इसको पहले देखिए ax², हम बोले कि x² होना चाहिए, लेकिन यहाँ है ax², तो हम बोले a का भी वैल्यू 1 रख दीजिए ना, तो x² हो जाएगा। ये चीज़ तो मेरा यहाँ समीकरण में है ही नहीं, ये भी हो गया। ये चीज़ तो मेरा समीकरण में कहीं नहीं है, तो इसको हमको हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करना होगा? हम देख रहे हैं कि x और y तो हम लोग लेते नहीं है, यहाँ पे है h जो है, h को अगर हम 0 ले लेते हैं, h को अगर 0 बना देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हट जाएगा मेरा। इसको सिर्फ यही बनवाना है, ये एकदम फिजिक्स का न्यूमेरिकल की तरह है और कुछ नहीं है, समझे? तो h को अगर 0 बना दे तो मेरा हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन देखिए तो कहाँ है कि नहीं ऑप्शन? अरे यार कितना नंबर था, 1 मिनट, 128। हाँ 128। ये देखिए a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 तथा h इज इक्वल टू 0 ऑप्शन डी में है। यही आपको करना था, समझ में आया? यह है तरीका। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। एक पार्टी में 50 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति के साथ अपने हाथों को मिलाते हैं। कितने हाथ मिलाए गए हैं? कुछ नहीं है, 50 गो आदमी है, हर आदमी दो गो ना हाथ मिलाएगा। बस इसको सॉल्व करिए। जो आदमी रहेगा ऊपर रखिएगा, हाथ तो 2 ही को मिलेगा, नीचे 2। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब होता है ना NCR। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है n फैक्टोरियल। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। यहाँ लिखिए r फैक्टोरियल और एगो होगा n-r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है, मतलब कि इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r और यहाँ लिखे n-r। ठीक है, ये हम कल करवाए हैं, समझ में आएगा। n के जगह ऊपर वाला, r के जगह नीचे वाला, वही ना है। बस ऊपर लिखिए 50 फैक्टोरियल। अब सवाल बन रहा है, देखिए नीचे हो गया r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, गुना, अब 50 में से 2 गया 48, इसको यहीं रोक दीजिए। ये 50 को तोड़िए, अब 50 को लिखे 49 गुना 48 फैक्टोरियल, रोक दीजिए। अब 47 46 मत जाइए, क्योंकि 48 से 48 यहीं कट गया। ठीक है, अभी 2 से देखिए इसको काट दिए, 2 से इसको काटे 25 बार में। अब 25 गुना 49, 25 गुना 49 करने आना चाहिए। अब ये सब आपका टेस्ट करेगा। 5 2 2 1 1225 आंसर, 1225 आंसर। कैलकुलेशन भी फास्ट रखना होगा अपने आप को। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। एक घंटी प्रत्येक 60 सेकंड पर बजती है और दूसरी घंटी प्रत्येक 62 सेकंड पर बजती है। ठीक है, दोनों घंटी एक साथ ठीक 10 बजे बजी, तो अगली बार दोनों एक साथ कब बजेगी? वही एलसीएम। ये सब तो बार बार करवाए हैं, इतना बार करवा दिए कि हो गया है। 10 बजे बजा है अभी। हाँ, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ये सेकंड में है, सब सेकंड में। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 31 गुना 2 गुना 30, यही होगा, यही ना होगा? हम बोले 31 या 93 और 93 गुना 2 18 6 0 1860 सेकंड। ये मेरा एलसीएम आया 1860। ये मेरा सेकंड में आया है, इसको अब मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मिनट में जाना है ना, तो 60 से भागा दे देते हैं। हम लोग ये गया, ये काटे 6 और 1, मतलब 31 मिनट। 31 मिनट बाद फिर ये लोग एक साथ बजेगा। तो 10 बजे बजा है, तो अब 10 बज के 31 मिनट में ना बजे, यही ना आंसर। इसमें कुछ नहीं था। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। ए, बी तथा सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए की कुल पूंजी का 1/4 और 1/5। अच्छा ठीक है, ए का जो है
1/4 का 1/5 समय, और b का कुल पूंजी का 1/3 का 1/4। इसका तो निकल गया 1/20 और इसका निकल गया 1/12। उसके बाद तथा c शेष पूंजी, मतलब कि जो बचा हुआ सब है ना, उसी का है। c शेष पूंजी के लिए लगाता है। अच्छा ठीक है, बचा हुआ कितना है, मान लीजिए a का 1 था, उसमें से पहले 1/4 माइनस 1/5 कर दीजिए। b का कितना था, 1 था, उसमें से उसका घटा दीजिए 1/3 और 1/4 बराबर, यही ना जो बचेगा निकालिए। यहाँ से क्या होगा, हम देख रहे हैं 5 के 20, नीचे हो गया 20, एलसीएम लिए तो हो गया 20। अब यहाँ देख रहे हैं ऊपर हो गया 20 माइनस, ये हो गया 5 बार में तो -5 माइनस 5 से देखिए 4 बार में देखिए 4, ठीक है, बराबर। ये कितना हुआ, 20 में से 5 गया और 9 गया, 20 में से 9 गया मेरा 11/20, ठीक है, 11/20। दूसरा का निकाल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ मेरा एलसीएम लिए तो हो गया 12, ये हो गया 12 माइनस 4 बार में 4 माइनस 3 बार में 3 बराबर, नीचे तो 12 है, इधर क्या हो गया 12 में से 7 गया 5, 5/12, ठीक है। इसका भी निकल गया। तो सी का अपना क्या हो गया, 11/20 गुना 5/12, 5 से इसको 4 बार में काटे मतलब 11/48, समझ में आया। सी का निकाल लिए 11/48, बस तीनों के रेशियो बनाइए ना, ए बी सी, 1/20 1/12 11/48। ओह, अब किससे गुना करें इसको, 96 नहीं, 5 बार में करें तो 5 हो के 20, 5 40, 240, हाँ 240 से सबको गुना करिए ना, सबको 240 से गुना करिए। ये देखिए ना 5 बार में कट गया 12 से ही 20 बार में कट गया और 20 से ही 12 बार में कट गया, मतलब कि इसका निकला 12, इसका निकला 20 और इसका निकला 55, रेशियो निकला ना बस। उसके बाद क्या बोला है, यदि कुल लाभ 17,400 है, बहुत बढ़िया। कुल लाभ कितना है, कहाँ लिखे, चलिए यहाँ लिखते हैं, लिख लीजिएगा। कुल लाभ है 17,400, 17,400, ठीक है। तो कुल रेशियो के बराबर होगा, हम बोले 55 20 75 10 85 2 87, मतलब 87 के बराबर होगा। रेशियो के योग के ही तो बराबर होगा। निकालना किसका है, बी का हिस्सा। अरे तो बी का देखिए ना 20 नहीं है, हम बोले 20 है। इधर सुंदर नंबर दिख रहा है हमको, दिख रहा है 8 दूना 16 7 दूना 14, मतलब ये 2 बार में कट रहा है, मतलब 200 गुना 20, मतलब 2 दूना 4 और 3 को 0। बी का कितना हुआ, 4000 ना हुआ। सब लेंदी सवाल है, हमको कुछ नहीं करना है, यही तरीका है बनाने का, इसी तरीके से बनाना होगा। एग्जाम का सवाल है, आप लोग स्किप करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न को सरल करें, क्या है, 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2 7 माइनस 8 माइनस 5, दोनों के ऊपर बार, और ये बंद और ये बंद। यह है सवाल। कुछ नहीं, बार वाले को पहले करते हैं, ये तो पता है ना बस। अरे तो बार वाले को पहले करते हैं, बार इसके ऊपर है, माइनस के ऊपर नहीं है, माइनस छोड़ दीजिए। 8 में से 5 गया, देखिए 8 में से 5 गया 3 निकला 3, लेकिन यहाँ माइनस है, तो 7 में से 3 गया, अब यहाँ हो गया 4, इस ब्रैकेट को कर दिए ख़त्म, 4 है यहाँ पे। 4 को 2 से कर दिया 8 प्लस 6 है, देखिए 8 6 14 हो गया। अब देखिए 5 में से माइनस हो रहा है 14, तो 14 में से 5 गया, -14 में से 5 गया, बोलिए समझ में आया। तो -9, यहाँ देखिए 8 और माइनस है, क्या हो गया, माइनस प्लस 9 17 है कि नहीं ऑप्शन में, हाँ कहाँ गड़बड़ हो गया, 14 में से 5 गया, ठीक है। ओह ये 18 है, हम 8 बोल रहे हैं, सॉरी, ये 18 ना है, 18 है तो 27 ना हो गया, ऑप्शन बी ना हो गया, समझ में आया। यह है तरीका। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये सब सवाल हम करवा दिए हैं, जितना भी बोल रहे हैं स्क्वायर रूट का सारा सवाल हम करवा दिए हैं। 19 माइनस इनफाइनाइट, ये ऐसा सवाल हम करवा दिए हैं, समझ में। ये आपका इसका बनाने का तरीका है, 4a + 1 अंडर रूट, इधर हो गया माइनस है तो माइनस वाला 1 और नीचे हो गया आपका 2, समझ में आया। तो ये है तरीका। अब तरीका कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है इसको बनाने का,
ये वाला दोनों में होता, अगर प्लस रहता ना तो ये वाला दोनों में रहता, लेकिन प्लस वाले में यहाँ +1, माइनस वाले में -1, बस। अब 4a, a का मतलब होता है जो नंबर है। हम बोले अच्छा ठीक है, 4 गुना 19, अब देखिए इधर +1 है, +1, इधर -1 और नीचे 2। अब 19 चौके, अरे 20 चौके 80 होता है ना, 4 घटा दीजिए ना, 86, अब +1 अंडर रूट, ठीक है, 76 होगा, तो 86 क्यों बोल रहे हैं, 76 -1/2, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, अंडर रूट 77 हो गया, ये -1 हो गया और नीचे 2 हो गया, है क्या कुछ, एक ही नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आज इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना, सोचे नहीं थे इतना ज़्यादा आज हार्ड शिफ्ट हो जाएगा। करिए। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 15 खिलाड़ी जिनमें से 5 गेंदबाज हैं, अच्छा ठीक है, उनमें भारतीय क्रिकेट टीम का चयन करना है। कुल कितने प्रकार के टीम का चयन किया जा सकता है ताकि टीम में कम से कम 3 गेंदबाज हो। ध्यान से समझिए, कम से कम 3, ठीक है। क्रिकेट के प्लेयर कौगो होते हैं, 11 गो प्लेयर कौगो होगा, 11 ही ना होगा, मतलब हमको 11 गो चुनना है, 11 गो आदमी चुनना है, ठीक है। और टोटल है 15 आदमी, 15 में से 5 जन है अपना बॉलर और 10 जन है जो आपका बैट्समैन, ठीक है। तो बोला कम से कम 3 गो होना ही चाहिए बॉलर। हम बोला अच्छा ठीक है, 5 जन है ना, हम बोले देखिए पहला प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, 5 जन है, कम से कम 3 जन लेना है, अच्छा ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 जन में से 4 जन ले ले, का है कि तुम बोले हो कम से कम, तो कम से कम 3 लेना है, 3 से कम नहीं लेना है, लेकिन ज़्यादा तो ले सकते हैं। हम बोले हाँ 5 में से 4 भी ले सकते हैं, और तीसरा क्या कहता है कि 5 में से 5 भी तो ले सकते हैं, ठीक है, समझ में। ये हो गया गुना, क्योंकि और वाला सवाल है, या रहता तो प्लस, लेकिन और है। अब बचा क्या है, जो 3 जन अगर ये लेंगे, 11 को टोटल हमको चुनना है, 3 गो अगर बॉलर लेंगे तो कौ गो बैट्समैन लेंगे, 3 गो अगर ही है तो बैट्समैन कौ गो, 8 गो। हम बोला अच्छा ठीक है, तो 10 जन टोटल तो बैट्समैन है, इसमें से 8 जन लेना है, 10 जन है, 4 जन अगर बॉलर लेंगे तो ये कौ जन लेंगे, हम बोले कि मेरा 7 जन लेंगे। यहाँ 5 गो अगर बॉलर ले लिए 5 गो, तो 6 गो ना लेंगे, तो 10 × 6, बस इसको सॉल्व करिए और ख़त्म। सॉल्व करना ही तो मेन है, कुछ नहीं है। 5 और 3 है ना, हम बोले 5 फैक्टोरियल, नीचे लिखे 3 का फैक्टोरियल, और एगो लिखे 5 - 3 का फैक्टोरियल, अभी तो पीछे बताए थे। लेकिन ये सब आप मन में करने लगेंगे, एक बार हो जाएगा ना तो मन में करने लगेंगे। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, 2 तक गए, नीचे हो गया 3 गुना 2, और यहाँ हो गया 5 में से 3 गया तो 2 गुना 2 फैक्टोरियल, ये 2 से ही 2 कट गया, ये 3 से ही 3 कट गया, ये 2 से ही 2 बार में कट गया, देखिए 5 दूना 10, इसका वैल्यू निकला 10। हम बोले अच्छा ठीक है 10 गुना, इसको करेंगे, इसको उसको भी वही करेंगे, 10 × 8 है ना, ऊपर 10 गुना 9 गुना, आप डायरेक्ट बना रहे देखिए 8, और नीचे कर दिए 8 का फैक्टोरियल, और इधर हो गया मेरा 8 - 10 - 8 2, इसको आप लोग अब घर में बनाइएगा, अब हो जाएगा। देखिए 5 × 9 = 45 नहीं निकला, हम बोले 45 निकला, मतलब कि यहाँ मेरा 450 निकला, ठीक समझ में। उसी तरीके से इसको करना है, कुछ नहीं करना है, बनाइए ना, इसको मिटाइए, थोड़ा सा जगह लेते हैं। ये देखिए 5 × 4, हम बोले 5 4, मतलब 5 ऊपर रहने दे तो चलेगा, हम बोले हाँ, क्योंकि 4 करेंगे नीचे 4 होगा और 1 होगा, तो 4 से 4 कट गया, मतलब यहाँ हो गया 5। यहाँ 10 7, 10 गुना 9 गुना 8, 9 गुना 8 गुना 7, और यहाँ एगो 7 होगा, और 10 में से 7 होगा तो एगो 3 होगा, एगो 2 होगा, तो ये 7 से 7 कटेगा, 3 से ही 3 बार में, 2 से ही 4 बार में, 4 × 12 0, 120, 12 × 5 60 ही हो गया 600, समझ में है। अब इसको करेंगे 5 × 5, अरे कुछ नहीं है, 5 5 कटिए जाएगा, अभी देखिए ना, ये 5 फैक्टोरियल रहने, नीचे 5 फैक्टोरियल हो गया, और नीचे 5 में से 5 आएगा 0, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 नहीं 1 होता है, 1 यहाँ होगा 10 × 6, 10 × 6, ऊपर देखिए 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, और नीचे तो ये 100 है, इधर हो गया 4 गुना 3 गुना 2, ये 6 से 6 काट दिया, 4 से 2 बार में काट दिया, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 बार में कट गया, 7 × 21 और 0 210, बस जोड़ लीजिए सब, मतलब जोड़ना क्या ही हो गया 60, 6 × 4 10 12 1260 प्रायिकता, समझ में आया। खाली कैलकुलेटिव है, आज के जितना भी ये सीरीज़ था ना सब कैलकुलेटिव है, सारा का सारा कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं किया जा सकता है।
उसके बाद देखिए क्या कहता है, बोला है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, बार बार आ रहा है ये। अब 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, अनुपात दिया हुआ है देखिए 5, 6, 8। हम क्या बोले थे, इसका गुना करिए ना। 1 रुपया का 5 गो सिक्का 5 रुपया प्लस 8 आना 6 गो मतलब 3 रुपया प्लस 25 पैसा 4 गो मतलब 2 रुपया, मतलब 5 3 8 2 10। इसका योग कितना हुआ 10। जो अमाउंट देता है उसके योग के बराबर होता है। अमाउंट कितना दिया था 210। 210 जो है इस 10 के बराबर है। अब जिसका बोलेगा उसके इस रेशियो से गुना कर देंगे, बोला था। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपये वाला का 5 था ना, बस यहाँ 5 से गुना करिए, ठीक है। अब इसको काटिएगा क्या, हम बोले 0 से 0 खाली उड़ा दीजिए, 105। ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया, यह है सही तरीका। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किसी संख्या को 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 5 शेष बचता है, तो इस संख्या को 5 और 2 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, 3 और 4 से 2 और 5। ओहो 136 नंबर, ये तो गलत है ना, ये सवाल गलत है, ठीक है। क्योंकि 4 से अगर किसी को भाग देंगे ना तो 5 शेषफल कभी नहीं बचेगा। 4 से मान लीजिए 6 को अगर किए तो एक बार में 4 2 बचेगा। 4 से अगर 7 को किए तो एक बार में 4 3 बचेगा। 4 से अगर 8 को किए तो 2 बार में 8 कट गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। फिर वही 4 को अगर 9 को अगर 4 से करेंगे तो फिर 2 बार में 8 होगा, फिर एक ही बचेगा, मतलब 1 3 2 यही बचेगा, खाली 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 मतलब उससे ज़्यादा बचेगा नहीं। लेकिन यहाँ बोला है 5 शेष बचेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप लोग मत बनाइएगा, गलत है सवाल। उसके बाद क्या बोला है, पाइप ए 1.5 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकती है। एकदम ईजी है ये सब सवाल, खाली देखने में आपको बड़ा लगेगा। जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकती है। हाँ बोला अच्छा ठीक है, बी जो है खाली करता है 2.4 घंटा में। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइपों को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोला और बंद किया गया। टंकी का पूरा भरने में कितना समय लगेगा, खाली समझिए, खाली समझना है, सवाल में कुछ नहीं है, दम नहीं है। इसका एलसीएम लिए 12, टोटल 12 होगा, हमको पता है। अगर 1.5 से करें तो कितना बार में होगा, हम बोले 8 बार में, ठीक है। ऐसे किए तो कितना बार में होगा, हम बोले 5 5 दूनी 10 5 के 20, हाँ 10 बार में, 5 बार में, क्या बोल रहे हैं, 5 बार में, ठीक है। 8 और 5, 1 घंटा ही भरेगा, फिर 1 घंटा ही खाली करेगा। 1 घंटा ही भरेगा तो 8 भर देगा, फिर 1 घंटा खुलेगा तो 5 खाली कर देगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए और बी अगर 2 घंटा चले, 1 घंटा ही चले तो सिर्फ 3 लीटर पानी जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं ना कि 2 घंटा में सिर्फ 3 लीटर ही भराएगा, 12 लीटर का कैपेसिटी है, ठीक है, समझ में आया। बस 2 घंटा में अगर 3 लीटर भराएगा तो हम बोल सकते हैं 4 घंटा में 6 लीटर भराएगा, बस यही ना। अब मत करिए क्योंकि इसका एफिशिएंसी 8 है, ज़्यादा है, छोड़ दीजिए। अब देखिए 4 घंटा में 6 लीटर भरा गया, बचा कितना है 6 लीटर, 12 लीटर तो टोटल भरना था, 6 लीटर भर दिया है, 6 लीटर बचा है। अभी जो 6 जो बचा है वो 8 से ना भरेगा, अब तो यही चालू होगा 1 घंटा, तो 8 से ना भरेगा, तो 8 से ना भर के 3/4 से ना भरेगा, ये 0.75 घंटा में ना भरेगा, यही ना। टोटल समय कितना लगा, 4 घंटा पहले लगा था और 0.75 अभी लगा है, मतलब कि टोटल अगर हम बोले तो 4.75 घंटा आंसर। समझ में आया, ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ ऑप्शन डी, समझ में आया, यह सही तरीका। अब देखिए 138 नंबर, एक वस्तु को 1 से 44 में बेचने पर एक व्यक्ति को अपने व्यय का 1/7 हानि होता है। 1/7 हानि होता है, मतलब 7 में अगर खरीदे हैं तो 1 रुपया का घाटा होता है, 1 से 44 में बेचे हैं, ठीक है। 7 रेशियो में बात करिए, रेशियो में 7 रेशियो में खरीदे थे, 1 रेशियो का घाटा हुआ, मतलब कि 6 रेशियो में बेच दिए, मतलब कि ये जो 1 से 44 है 6 के बराबर है। अगर 7 से गुना कर देंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, खरीदे कितना में थे, बस 6 दूना 12, 6 चौके 24, 8 6 1, इसको गुना किया 24 7 168, ठीक है। तो 168 में वो सामान खरीदा था, हमको पता चल गया। अब क्या बोला है, उसे 168 में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अरे 168 में खरीदा, उतना ही में बेच दिया, ना लाभ ना हानि, है कि नहीं, हाँ डी,
आंसर। ना लाभ होगा, ना हानि होगा, ना प्रॉफिट होगा, ना लॉस होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 139 नंबर। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलता है। स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है। मान लीजिए पहले 4 चलता था तो अब 3 चल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। 3/4 चलता है मतलब कि 4 से पहले चलता था, अब 3 से चल रहा है, मतलब कम कर दिया। अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ओहो हो, उसको 20 मिनट लेट हो गया। क्यों? ऐसे ही दिख रहा है, पहले 4 के स्पीड से चलता था, अब 3 के स्पीड से चल रहा है, तो लेट तो होगा ही, वही 20 मिनट लेट हुआ। तो वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ध्यान से खाली देखिए, वास्तविक चाल से डिफरेंस देखिए ना, किसका दिया है? टाइम का ना दिया है। टाइम का रेशियो निकालिए। स्पीड का ही उल्टा टाइम का रेशियो होता है, उसका 3 और इसका 4, यही ना होता है। दोनों का अंतर कितना का है? टाइम में, समय में अंतर कितना है? मतलब समय में अंतर 1 है, 4 और 3 का अंतर 1 है। मतलब ये जो 20 जो है वो 1 रेशियो के बराबर है, 1 रेशियो के बराबर। अंतर ही तो है, ये भी तो अंतर है। 20 मिनट लेट हो गया, मतलब पहले समय पे पहुंचता था, 20 मिनट लेट हो गया, मतलब अंतर तो वही है ना, 20 मिनट अंतर हो गया इसका स्पीड कम करने की वजह से। टाइम कितना? पहले 3 अभी 4, पहले 3 घंटा लगता था, अभी 4 घंटा, सोच सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस कितना का हुआ? हम बोले 1 यूनिट का, मतलब 20 जो बराबर है 1 के। तो बोला वास्तविक चाल मतलब पहले तो 3 घंटा में जाता था, 3 से गुना करिए, बोले 60 आंसर। समझ में? 60 आंसर। वो घंटा में हमको शक हुआ था, 60 मिनट नहीं, ये 60 मिनट है ना, मिनट, इसको घंटा में बदल दीजिए, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, यही आपका आंसर है। समझ में आया? ये है आपका सवाल। अब आज का आखिरी सवाल। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 139 और 140 दोनों सवाल लेके है। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। समझ लीजिए 140 नंबर सवाल करवा दिए। आज सारा का सारा सवाल लेंदी था। पढ़ना और पढ़ाना, समझना और समझाना बहुत अंतर होता है। तो कोशिश किए कि आपको समझ में आए। यहाँ पे गर्मी भी थोड़ा ज़्यादा है, आज हम भी परेशान हो गए हैं थोड़ा, तो समझाने का पूरा कोशिश किए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करिए, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले, सबके पास ये पहुँचे, सबको इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि हम लोग मतलब बहुत ही एकदम छोटा छोटा बात पे गौर करके पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चा को एग्जाम हॉल में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। उस हिसाब से हम लोग इसको कर रहे हैं। फिर कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ। 140 के बाद कल 141 160 तक जाएंगे, और इसी को अभी आगे बढ़ाते जाना है। पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।